गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव। आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर आपकी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर में लिख दिया है ऑब्जेक्ट ईच एंड आर प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे कि देखिए, ईच दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम जो है आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ए दे दिया गया आपका बीइंग, इसे सबके साथ लगाना है, बी3 बाई और सब्जेक्ट। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया है माई आई एम आर डूइंग माई वर्क, इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो इसको चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम रिप्लेस करते हैं, राइट। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, तो माई वर्क आपने नोट कर दिया। ईच एम आर में से कौन सा एक लेना है, देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ईच। और इसके बाद देखिए फिर क्या लगाना है, बीइंग। तो आपको जो है पहले ईच लगा देंगे, आपका ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट। ईच एम आर में से कोई सा एक आपने ईच कर दिया। फिर बीइंग लिखना है तो बी ई आई एन जी बीइंग हो जाएगा। उसके बाद बी3 चाहिए, जो बीइंग दिया गया इसका बी3 क्या होता है, डन होता है। उसके बाद आपको लिखना है बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट चाहिए, आई को हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक्टिव हो गया और ये हो गया आपका पैसिव हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एक्टिव टू पैसिव, राइट। आइए हम देखते हैं कुछ और मोर एग्जाम्पल्स। कुछ मोर एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे आपको दिया गया है जैसे सी इज आर राइटिंग आर लेटर, तो इसको आपको चेंज करना है, राइट। देखिए, आपका एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, आर लेटर। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट अ लेटर दे दिया गया, तो आपने यहाँ पर अ लेटर कर दिया। उसके बाद ईच एम आर में से कोई एक लिखना है, देखिए सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे नोट कर देंगे ईच। उसके बाद आपको बीइंग नोट करना पड़ेगा, क्या दिया है, बीइंग, आपका बीइंग कर देंगे, बी ई आई एन जी बीइंग। उसके बाद बी3 चाहिए, बी3 जो इसमें दिया गया है राइटिंग, और राइटिंग का जो बी3 क्या लिखेंगे आप, रिटन, डब्ल्यू आर आई टी एन, रिटन। और इसके बाद आपको बाई नोट करना है, बाई, और सब्जेक्ट लिखा गया है तो सब्जेक्ट आप इधर ले आ देंगे, इसमें सी दिया गया है, इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और देखिए, अब आपने लिखा जैसे सेंटेंस आपकी नेगेटिव है, मोहन इज नॉट प्लेइंग, या मोहन इज नॉट डूइंग कर दीजिए आप, डूइंग, और यहाँ पे आप कर देंगे हिज वर्क। तो इसको आपको पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसमें, सब्जेक्ट में करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हिज वर्क करेंगे आप। तो यहाँ पे आप हिज वर्क करेंगे। अब देखिए, ईच एम आर में से कोई एक करना है, तो ईच एम आर में से जब कोई एक करेंगे तो देखिए आपका सिंगुलर है, ईच कर देंगे आप यहाँ पर। और देखिए सेंटेंस हमारी निगेटिव में दी गई है तो आप इसके बाद नॉट इस्तेमाल कर देंगे, राइट। इसके बाद बीइंग नोट करना है, बी ई आई एन जी बीइंग हो जाएगा। और उसके बाद बी3 चाहिए, तो बी3 आपको चाहिए तो क्या दे दिया गया आपका,
यहाँ पे देखेंगे डूइंग दिया गया, डूइंग का व्यक्ति डन होता है, डन बाई इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तो हम मोहन को उधर ले जाएंगे तो ये मोहन का मोहन ही हो जाएगा, नेम में कोई बदलाव नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप नेगेटिव सेंटेंस को हम किसमें पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, इसी को सीरियल वाइज आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं कुछ सेंटेंस। आप आइए देखिए, इसको डाल देते हैं क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर देते हैं, इसको ध्यान दे लीजिए। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे इज हो जाएगा, फिर एम करेंगे, फिर आपने आर कर दिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना, BEING बीइंग, प्लस बीइंग कर देना है, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या कर देना है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी हो गई है, क्या हो गए, इंट्रोगेटिव। चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इंट्रोगेटिव आपकी सेंटेंस हो गई। तो आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव हो गया आपका, वो है। अब इस पे हम लेते हैं, आपका ये स्ट्रक्चर हो गया है। जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखा इज ही और राइटिंग आ लेटर, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इंट्रोगेटिव हमारी सेंटेंस है, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव है तो हमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये आपका स्ट्रक्चर दे दिया गया इच एम आर। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही इसको भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे उसी के बेस पर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इज एम आर आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए जब एलेटर जब यहाँ पे नोट करेंगे तो एलेटर जब यहाँ पे आएगा तो देखिए सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो क्या आएगा आपको, इज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इज ही कर देंगे, उसके बाद अलेटर आएगा, ये आपका तीनों हो गया, इज एम आर में से कोई सा इज हो गया। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, क्या लिखा है, आर लेटर, तो आर लेटर हो गया। उसके बाद आपको लिखना है बीइंग, BEING बीइंग हो गया। फिर आपको लिखना है B3 इसमें जैसे लिखा है राइट, तो ये हो जाएगा आपका रिटर्न, WRITEN, रिटर्न हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, बाई, तो बाई आपने नोट कर दिया। और ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या दिया गया, ही को जब उधर लाए जाएंगे तो आप ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है। कोई भी अगर प्रोनाउन दिया है और इस प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले जाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइए और देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल। जैसे आपने लिखा फाइव इज मोहन और नॉट और राइटिंग बुक। जैसे मान लीजिए बुक हो गया आपका, इसको कैसे करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव है, WH अगर वर्ड लगा है तो आप इसमें बिल्कुल सेम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है। कुछ वर्ड है जो चेंज होते हैं, इनमें चेंज नहीं करना, वो बताएंगे आपको आगे जरूर। जैसे वाई दिया गया तो वाई में चेंज नहीं होता, वाई हो जाएगा। अब देखिए ये इज दिया गया है तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, वाई का वाई, WH वर्ड दिया हो गया आपका वाई। अब इज एम आर जो दिया गया है वह जो है हमारा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पे जब लाएंगे तो हमारा अबुक आएगा, और अबुक क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा इज, उसके बाद आप नोट कर देंगे अबुक। अबुक हो गया, या आपने इज एम आर कर दिया, WH वर्ड था ही। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट आपने नोट कर दिया, बीइंग लिखना है तो आपने बीइंग कर दिया,
अब इसके बाद B3 चाहिए, तो B3 के लिए क्या हो गया, राइटिंग। तो आपको इस तरीके से कर देना है, रिटन बाई इस्तेमाल कर देना है। और सब्जेक्ट दिया गया है, तो इसमें जैसे मोहन दिया उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मोहन हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और दे दीजिए। जैसे आपने लिखा हु इज राइटिंग दिस स्टोरी, STORY। अब इसको पैसिव में बनाना है। तो देखिए मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभी भी देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे हु दिया गया, हु को किसमें चेंज करते हैं, बाई हुम में, बाई हुम हो जाता है। याद रखिएगा, हु को किसमें कन्वर्ट करते हैं, बाई हुम में। हु दिया है तो आप सबसे पहले बाई हुम नोट कर देंगे। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाई हुम हो गया, यहाँ पे यही सब्जेक्ट है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, WH वर्ड भी कर सकते हैं, और यह सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो इससे आपका ये क्या हो गया, हु को बाई हुम में कर दिया। उसके बाद में क्या होगा कि जब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको जब इधर लाएंगे तो दिस स्टोरी जब आएगी, तो दिस स्टोरी यानी यह स्टोरी सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से इज एमआर में से कोई एक लिखना होगा। तो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर कर दिया, क्या, इज इस्तेमाल होगा सिंगुलर के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस स्टोरी हो जाएगा आपका। और स्टोरी के बाद आपको क्या नोट कर देना, देखिए बींग दे दिया गया, इजेमाल कर दिया गया, ऑब्जेक्ट कर दिया गया, बींग लिखना है तो आप यहाँ पर बींग लिखेंगे, बींग नोट कर दिया आपने। उसके बाद B3 चाहिए, ये राइटिंग जो लिखा गया, B3 क्या होता है, रिटेन होता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाई चाहिए तो बाई ऑलरेडी लगा हुआ, लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट दिया नहीं है, बस जब नहीं है तो हम इतना ही पे छोड़ देंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और आप पैसिव वॉइस में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और नेक्स्ट टाइम हम और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखने जा रहे हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करिए। थैंक यू।